फ्रेंड्स, मैं उमेश यादव आज आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग सेना का फील्ड कैसे चुन सकते हैं और कौन सा सेना का फील्ड सबसे बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं पहले सेना के बारे में। तो सेना क्या होती है? ये हमारे जो सेना होती है वो हमें बाहरी आक्रमणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो सेना के बेसिकली जो होते हैं वो तीन फील्ड होते हैं, यानी कि जो मेन होते हैं वो तीन फील्ड होते हैं। वो तीन फील्ड होते हैं, एक हमारा थल सेना होता है, एक हमारा जल सेना होता है और एक हमारा वायु सेना होता है। तो मित्र, यहाँ पर मैं जो आज आपको बताऊंगा वो वायुसेना के बारे में बताऊंगा, जिसे हम एयर फोर्स कहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, अगर आपका सपना है कि हम इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करें, या अगर हम एयर फोर्स में कुछ करना चाहते हैं, या अगर आप पायलट बनना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं एयर फोर्स में, तो आप ये सेना ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एयर फोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कई सारे एग्जामों से गुजरना पड़ेगा, कई स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिससे आप एयरफोर्स ज्वाइन करोगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना देखते हैं तो उन्हीं की योग्यताओं के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक, तो आप देखिए ना, जो आपकी योग्यता होनी चाहिए एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, उसमें पहली योग्यता और सबसे पहले कंडीशन ये होना चाहिए कि आप पूरे भारत में किसी भी प्रदेश से या किसी भी स्टेट से या राज्य से आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है। हाँ फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले 12th पास करना होगा। तो आइए हम उसी के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा था वो पहले एयरफोर्स ही था। क्या था? हमारा एयरफोर्स था, लेकिन अब जो है ये अग्निवीर बन गया है। अग्निवीर का फ्रेंड्स मतलब होता है, ये एक स्कीम है, ये एक योजना है, जिसके तहत क्या होता है, युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाता है और उसके बाद में अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, और अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने काबिलियत दिखा रहे हैं, अगर उनमें काबिलियत है तो 25% रिजर्व भी है, यानी कि 25% परमानेंट भी हो सकते हैं, अन्यथा वो 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो तो बात की बात है। तो आइए हम जानते हैं कि आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में पहले आपको डिटेल्स में बताता हूं। तो अगर आप वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं मित्र, अगर आप वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि जो योग्यता है, वो पहली हमारी योग्यता होनी चाहिए कि आप 10+2 पास हो। किसी भी फील्ड से आप 10+2 पास होने चाहिए, यानी कि आपको कक्षा 12वीं करना ही होगा, तभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो मित्र, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आप वायुसेना बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी स्टेट से 10+2 पास कर लीजिए। 10+2 का मतलब होता है इंटरमीडिएट। ठीक, तो मित्र, इसमें कई सारी पोस्टेस होती हैं। एक पहली पोस्ट जो हमारी आती है, उसमें पहला पोस्ट हमारा है 10+2 पास होना चाहिए। इसमें आपके पास होना चाहिए मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। और इंग्लिश में जो आपका स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 50% होना चाहिए, यानी कि जब आप 12th का एग्जाम दिए हो तो उसमें इंग्लिश में 50% से कम आपके अंक नहीं होने चाहिए। अगर 50% से आपके कम अंक हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका पहला कंडीशन हो गया हमारा। और दूसरा, अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट लिया हो, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, आप देखिए इंग्लिश जो होता है वो दोनों में तो अनिवार्य होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप मैथ और फिजिक्स नहीं लिया हो, किसी दूसरे साइड से पढ़े हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप तब एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, लेकिन जो उसमें है इंग्लिश आपका अनिवार्य है, इंग्लिश आपका होना ही चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं है तो आप ये भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो मित्र, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए, पहले में अगर आप पहला साइड में भरना चाहते हो तो आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% आपके अंक अनिवार्य हैं। और दूसरा हमारा आता है, इसमें 10+2 किसी भी फील्ड से करे हो, चाहे आपका मैथ और फिजिक्स ना रहा हो, लेकिन उसमें इंग्लिश होना अनिवार्य है। मान लिया आप कॉमर्स से हो तो आप ये दूसरा वाला फॉर्म भर सकते हो, जिसके फॉर्म अभी हाल ही में आए हैं और चल रहे हैं। शायद उस फॉर्म का लास्ट 26 जनवरी तक है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो शीघ्र ही वो फॉर्म भर दीजिए मित्र। तो उसके बाद में आप 12th होने चाहिए, और अगर इसमें वाले में हो तो आप ये पहला चॉइस कर सकते हो, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, और दूसरे वाले में आपका इंग्लिश होना चाहिए। अगर
मैथ और फिजिक्स नहीं है तब आप दूसरा वाला फॉर्म भर सकते हो। और इसका जो फीस रहेगा वो फीस रहेगा जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनका 550 रुपए रहने वाला है, और एससी और एसटी इनका भी 550 रुपए होने वाला है। तो मित्र, अगर आपको वायुसेना के बारे में और जानकारी लेनी है तो मैं आपको कुछ दिनों के बाद में इसके और विस्तार से वीडियो बना दूंगा। तो अभी बहरहाल आपके फॉर्म चल रहे हैं, अगर आप भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म जा करके फिल कर दीजिए, और ऐसे करके बहुत जल्दी ही आपके थल सेना के बारे में भी जानकारी आपको देंगे, यानी कि आर्मी के बारे में, और उसके बाद में नौसेना के बारे में। तो मित्र, अभी जो फॉर्म चल रहे हैं वो आप बहुत जल्दी भर दीजिए, और फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।